अब तक आपने पढ़ा कि राघव जी श्री को अपनी बेटी बनने को कहा और श्री मान जाती है। अब आगे मुंबई के सड़कों पर कुछ गाड़ियां तेजी से दौड़ रही थी। कुछ देरी बाद वे एक बड़े से गेट से अंदर की तरफ और एक काफी खूबसूरत मेंशन के पास रुकी। ये रघुवंशी मेंशन है जहां राघव जी अपनी पत्नी के साथ कुछ सालों से यही है अपने काम की वजह से, लेकिन ये अब राजस्थान जा रहे हैं, अब ये वही रहेंगे। राघव जी गाड़ी से निकल के दूसरी तरफ जाके गेट खोला जिसने से जानकी जी निकली। फिर राघव जी श्री की तरफ अपने हाथ किया और उसे निकले लिए कहा, लाडो आइए हम अपने घर आ गए। वही श्री जो कि शिबू के साथ खेलने बिजी थी, उसे तो पता ही नहीं चल कि वे पहुंच गए हैं। वे तो शिबू से मिलके इतनी खुश थी। वही शिबू को भी अपनी बहन बहुत पसंद आ गई थी, वे भी उससे चिपका हुआ था। राघव जी के कहने पर श्री शिबू को अपनी गोद में लिए हुए राघव जी का हाथ थाम के बाहर निकली। जानकी जी ने भी श्री को एक थाम लिया। घर मेंशन के अंदर की तरफ चल दिए। श्री ने देखा मेंशन जितना बाहर खूबसूरत है, अंदर उससे भी अधिक खूबसूरत है। वे लोग हॉल में आ गए जहां एक 40 के लगभग के शख्स उनका इंतजार करते, जिसे देख राघव जी ने कहा, वकील साहब अपने मैं जो पेपर बनने के लिए कहा था क्या वे लाए हैं? और सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गए और उनके बगल जानकी बैठ गई और श्री को अपने पास बैठा लिया। वकील साहब ने कहा, जी हुकुम सा, जैसा आपने कहा था हमने वे पेपर बना दिया है, सिर्फ आपको साइन करना बाकी है, फिर आप श्री बेटा आपकी लिली आपकी बेटी हो जाएगी। ये सुन राघव जी ने कहा, तो देर की इस बात की दीजिए, और पेपर ले पढ़ने के बाद साइन कर दिया। अब श्री उनकी लिली बेटी बन गई थी। अब श्री से श्री राघव रघुवंशी बन गई थी। सारे फॉर्मेलिटी के बाद वकील साहब चले गए। श्री बहुत खुश थी कि महादेव ने उसे एक नई जन्म के साथ नया परिवार दिया है। वे अपने मन में महादेव को धन्यवाद करती है। राघव जी कहते हैं, लाडो अब से हम अपने बाबासा है और जानकी जी अपकी मानसा है। ये सुन के श्री अपने भरे गले से कहा, जी बाबासा जी मानसा, हम आज बहुत खुश है कि आप हमरे माँ बाप बने। हम आपको कभी ये नहीं लगने देंगे कि हम अपन खुद नहीं, हम आप सबको बहुत प्यार करने लगे हैं, इतना ज्यादा। ये कहकर उसने अपनी बाहर बच्चों की तरफ फैला दिया। अपनी पलकें झपकने लगी। वे इस समय बहुत मासूम लग रही थी। राघव जी और जानकी जी तो उसकी मासूमियत में ही खो गए। राघव जी उसे अपने गले लगा लिया। तभी सबको शिबू की आवाज सुनाई दी जो कह रहा था, शिबू क्या दी हमारे साथ रह गई? तो सब ने उसकी तरफ देख अपना सिर हाँ में हिला दिया। वही सबका हाँ पास के शिबू नाचने लगा और कहने लगा, यह अब मेरे भी मेरी बहन है, मैं अपनी दी से बहुत प्यार करूंगा, उन्हें रधा करूंगा। और श्री के गले लग गया। वही उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। राघव जी ने कहा, लाडो हम सब कल राजस्थान के लिए निकलेंगे, फिर हम आपका वही एक अच्छे से स्कूल में आपका दाखिला करा देंगे। श्री को ये से दूर जाना था तो उसने सिर हाँ में हिला दिया। तभी जानकी ने कहा, चलाइए आप सब हाथ मुंह धो के आइए, तब तक हम सबके लिए डिनर लगवाते हैं। ये सुन राघव जी बोले, ठीक है, तो हम अपनी लाडो और अपने शहजादे साथ हाथ मुंह धोकर डिनर टेबल पर आते। फिर वे श्री और शिबू को लेकर अपने कमरे की तरफ चले गए। जानकी जी भी किचन में चली गई। कुछ देरी बाद सब डिनर टेबल पर मौजूद थे। राघव जी और जानकी जी अपने दोनों बच्चों को अपने हाथ से खिला रहे थे। ये चित श्री के लिए बहुत अजीज था। उसने अपने मन में महादेव की कसम खाई कि वे अपने इस परिवार को कभी भी नहीं खोएगी और हमेशा इनकी रहा करेगी। सबका डिनर हो जाने के बाद जानकी जी राघव जी अपने बच्चों के साथ अपने कमरे गए। आज सब एक साथ सोने वाले थे। जानकी जी के पास श्री लेटी थी और शिबू राघव जी के पास था। श्री ने जानकी जी से कहा, मानसा आप हमें लोरी सुनाइए। उसकी बात पर जानकी जी और बोली, ठीक है, और श्री के सिर में हाथ घुमाने लगी और गाने लगी, दो नैनों के तुम दो किरण, एक मेरा दिल है एक धड़कन, ओ निदिया सुन कहना, पलकों में तू रहना, इनके लिए है जिना, ये जीवन का गहना। दो नैनों के तुम दो किरण, एक मेरा दिल एक धड़कन, मैं माँ हूँ नूर हूँ, कब तुमसे दूर हूँ, तुम मेरी अरमा हो, तुम मेरी सांसें तुम मेरी जान हो, इनका हर गम सहना, इनके लिए है जिना, ओ निदिया सुन कहना, पलकों में तुम रहना। दो नैनों के दो किरण, एक मेरा दिल एक धड़कन। जानकी जी ने देखा तो श्री और शिबू सो गए थे। राघव जी ने कहा, हुक्मरानी सा, लाडो को देख के आपको ऐसा नहीं लगा जैसे लाडो ने मन में कोई गहरा घाव लगा हो? हने महसूस किया है। जानकी जी ने कहा, सही कहा हुकुम सा, मुझे भी महसूस किया है जैसे अपने मन में दर्द छुपाकर रखा है। चाहे जो भी हो हम उसे इतना प्यार देंगे कि अपने सारे दर्द भूल जाए। सिर्फ खुशियां होगी हमारे लाडो के जीवन में और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस हमारी लाडो खुश रहे।
राघव जी ने कहा, ऐसा ही होगा जान, हम अपनी लाडो को हर खुशियां देंगे जिसकी हकदार हमारी लाडो है, अब आप भी सो जाइए। बोल राघव जी ने जानकी जी के सिर पर किस किया और श्री और शिबू को भी माथा चूम लिया और लेट गए। जानकी जी भी मुस्कान के सो गई। कल से एक नई सुबह के इंतजार करता, एक नई किरण के साथ। हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।